हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, कई दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और हमेशा पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं, आप हमको बताओ, इंग्लिश सीखने का असली तरीका क्या है। दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि इंग्लिश आप कैसे कैसे सीख सकते हैं। आज की क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूँ। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और ये भी बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो दोस्तों, मेरे पास बरसों का एक्सपीरियंस है, मुझे लगभग 28-30 साल हो चुके हैं इंग्लिश पढ़ाते हुए। मैंने कई किताबें लिखी इंग्लिश के ऊपर, आप सभी जानते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश को कैसे कैसे सीखा जा सकता है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इंग्लिश को जो सीखने का तरीका हमको और भी लोग बता रहे हैं वो सही है कि क्या है कि नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है वो है द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपको एंड तक वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो चीज़ सीखनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी है इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। दुनिया में जितने भी तरह के सेंटेंस हिंदी में हो सकते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा। इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं ये अगर आप सीख लेंगे तो उसके बाद आप उसको लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हैं। उन सेंटेंसेस को आप लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हैं। तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। ये क्यों सीखने पड़ेंगे हमको? क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है कि हमको बोलते बोलते आ जाएगी। जैसे बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि देखो, जैसे हिंदी हमको बोलते बोलते आ गई, वैसे हमको इंग्लिश भी बोलते बोलते आ जाएगी। अंग्रेज़ लोग कहाँ सीखते हैं ग्रामर? ये एकदम लचर, घटिया, बकवास तर्क है। ऐसे लोगों की बुद्धि का मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं दोस्तों थोड़ी सी कड़वी बातें बोलूँगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे पहले एडवांस में। तो ऐसे लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है कि क्या, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताता हूँ। अंग्रेज़ी बोलना इसलिए सीख गया बिना ग्रामर पढ़े हुए क्योंकि अंग्रेज़ वहीं पैदा हुआ अपने देश में। उसके चारों तरफ अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग थे। बचपन से उसने वही सुना तो उसने अंग्रेज़ी सीख ली। हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारे चारों तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, इसलिए हमको हिंदी बोलते बोलते आ गई। आज एक अंग्रेज़, जो मान लेते हैं एक अंग्रेज़ है जिसकी उम्र 20 साल है और वो न्यूयॉर्क में रहता है, वहीं पैदा हुआ अमेरिका में, वो आज चाहे 20 साल की उम्र के बाद कि मैं हिंदी सीख लूँ, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं यहीं न्यूयॉर्क में ही रहूँगा, मैं हिंदी की क्लास में एडमिशन भी नहीं लूँगा, मैं हिंदी व्याकरण नहीं सीखूँगा, मैं हिंदी में वर्ड्स कि क्या मीनिंग होते ये नहीं सीखूँगा, बस मुझे बोलते बोलते हिंदी सीख लेनी है। तो आपको क्या लगता है, न्यूयॉर्क का आदमी जो न्यूयॉर्क में रह रहा है बोलते बोलते हिंदी सीख लेगा किसी के साथ? उसके चारों तरफ तो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं। किससे सीख के, किससे बोल के हिंदी बोलना सीख लेगा वो? किसके साथ बात करके? नहीं सीख सकता ना। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे चारों तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं। आप बोल बोल के अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, ये बेकार की बात है। जो लोग भी हमको ऐसा बोल रहे हैं वो हमको गुमराह कर रहे हैं, हमको पागल बना रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमको फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए, बहकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं एकदम आपको सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरा इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं इन बातों को बोलने के बाद हो सकता है मेरी लोकप्रियता में कमी आ जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है सच बात बताना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इंग्लिश आपको बोल बोल के नहीं आएगी, ये बात निरी बकवास है। आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। जितने भी तरह के सेंटेंस हो सकते हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं ये सीखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, जब आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे तो इनमें ग्रामर होता है, ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। ग्रामर कितना सीखना पड़ेगा? पूरा ग्रामर सीखना पड़ेगा। ये भी नहीं कि थोड़ा सा ग्रामर सीख के काम चला लेंगे। जितना ग्रामर चाहिए होता है, ग्रामर तो बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत ही काफ़ी उसमें डिटेल्स होती हैं, और एक आदमी या एक अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरा ग्रामर सीखना मुश्किल है। पूरा ग्रामर कहने से मैंने जो कहा पूरा ग्रामर सीखना पड़ेगा, उसका मतलब ये था कि जितने ग्रामर की ज़रूरत है हमको इंग्लिश में लिखने या बोलने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने के लिए, वो सारा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में आपको एप्लीकेशन सीखना चाहिए। देखो, अपने कंट्री में, हमारी कंट्री में जो ग्रामर पढ़ाते हैं, वो ग्रामर इसलिए पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट एग्ज़ाम को पास कर सके। एग्ज़ाम में ग्रामर का टॉपिक आया, उसके बारे में हमने लिख दिया, हम पास हो गए, एग्जाम्पल्स दे दिया, पास हो गए। हमको ये नहीं बताया जाता, टीचर्स हमको ये नहीं बताते, बहुत टीचर्स बताते भी होंगे लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ये नहीं बताते कि ग्रामर का एप्लीकेशन क्या है। इसका मतलब कि उसको यूज़ कैसे करना है। ये जो ग्रामर का रूल हम सीख रहे हैं, इसको इंग्लिश को लिखने या बोलने में कैसे यूज़ होगा, ये नहीं सिखाते लोग। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। तो हमको लगता है इसीलिए कि ग्रामर अलग होता है, स्पोकन अलग होता है, जबकि इंग्लिश लिखने या बोलने का रास्ता ग्रामर से होके ही गुजरता है।
जिसने ग्रामर नहीं सीखी वो कभी अच्छी अंग्रेजी सीख ही नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए दोस्तों, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है इंग्लिश कैसे सीखें या कौन सी वाली इंग्लिश सीखें। दो तरह की इंग्लिश सीख सकते हैं आप। एक तो टूटी फूटी इंग्लिश होती है, काम चलाने वाली, हेलो सर, यू कमिंग टुमारो, नो कमिंग, ओके, आई ऑल्सो नो कमिंग, ये वाली इंग्लिश अगर सीखनी है, बोल बोल के यही वाली इंग्लिश आएगी। टांग टूटी हुई इंग्लिश, घटिया कचरा इंग्लिश, ये हमको बोल बोल के आती है। तो किसी आप इमेजिन करिए कि आपको एक बड़ी कंपनी में जॉब हासिल करनी है, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा आदमी बनना है, आपको टॉप क्लास की इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, ग्रामेटिकली 100% करेक्ट। तो जो अच्छी वाली इंग्लिश होती है, जिसको सीख करके हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो इंग्लिश सीखने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हमको ग्रामर का दोस्तों एप्लीकेशन सीखना चाहिए कि ग्रामर का जो भी टॉपिक हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे लिखने या बोलने में। उसके बाद करेक्ट यूसेज, कोई अगर ग्रामर का टर्म है, कोई भी ऐसी चीज़ बात है, तो उसका सही असल तरीके से यूज़ हमको कैसे करना चाहिए, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। करेक्ट यूसेज की बुक्स आती हैं, आप उनको ख़रीद के अच्छी तरह से पढ़ाई करके हर चीज़ को सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, तो हमने स्ट्रक्चर सीख लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, करेक्ट यूसेज सीख लिया, एप्लीकेशन सीख लिया। उसके बाद है वोकैबुलरी। अगर वोकैबुलरी नहीं सीखी तो अंग्रेज़ी बोल ही नहीं सकते, न लिख सकते। वोकैबुलरी का मतलब है नए नए वर्ड्स की मीनिंग सीखना। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं या कोई भी बुक इंग्लिश में लिखी हुई पढ़ना शुरू करते हैं, तो जैसे ही उनके सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी मीनिंग उनको नहीं आती, तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं। वो क्या बोलते हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या पढूं। समझ में नहीं आ रहा तो सीखना पड़ेगा ना। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसकी मीनिंग नहीं आती है, तो आपको डिक्शनरी रखनी है साथ में, तुरंत डिक्शनरी में उस वर्ड की मीनिंग देखनी चाहिए। जब मान लेते हैं आप एक जिम में लेते हैं एडमिशन बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपने जिम में एडमिशन ले लिया। अब आप कह रहे हैं जिम वहाँ जो ट्रेनर है उसको आप कह रहे हैं कि मुझे मेरी बॉडी बहुत अच्छी बना दो, लेकिन मैं कसरत नहीं करूँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं ये सब उठाऊँगा नहीं, इसमें तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, काफ़ी दर्द होगा, मैं इतना वजन नहीं उठाऊँगा, खाली मेरी बॉडी बना दो। तो बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। कोई योग सीखने के लिए एडमिशन ले और जो योगाचार्य जो बेचारे जो टीचर हैं उनको बोले कि सर ऐसा है, मैंने योग में एडमिशन ले लिया है, आप मुझे योगाचार्य बना दो, मैं आसन नहीं करूँगा, आसन करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, कहाँ कहाँ से हाथ पैर मोड़ना होता है, लेकिन मुझे आप योगाचार्य बना दो। ऐसा हो सकता है क्या? अंग्रेज़ी सीखनी है तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा? ये कौन सी बात है? ये बात कहाँ से आ गई? और ये पिछले 5-7 सालों में ये बात बहुत ज़्यादा चली है। हम लोग तो, मैं जब स्टूडेंट था तो हमारे घर में जो बड़े लोग थे या जो टीचर्स थे वो यही बात कहते थे कि अगर तुमको इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर पढ़ो, वोकैबुलरी, नए नए वर्ड सीखो, तभी तो सेंटेंस बनाना सीखो, तभी तो इंग्लिश बोलोगे या लिखोगे। सेंटेंस बनाना आएगा तभी तो लिखेंगे। बोले सेंटेंस बनाना कैसे आएगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख करके आएगा, ग्रामर पढ़ करके आएगा। अरे ये कौन सी बात है कि हम बिना पढ़े हुए इंग्लिश को सीख लेंगे? आप बिना पढ़े हुए फिजिक्स को सीख सकते हैं, बिना पढ़े हुए आप हिस्ट्री सीख सकते हैं, बिना पढ़े हुए रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, अरे बिना पढ़े हुए फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये तो दूसरी भाषा है। आपके अपने देश की जो भाषा है संस्कृत हमारी भाषा है ना। आप संस्कृत बोल के सीख लेंगे क्या? सीख सकते हैं बोल के संस्कृत? नहीं सीख सकते ना। सीख सकते तो ज़रा सीख के दिखा दो। और अगर सचमुच में इंग्लिश बोलना इतना आसान होता कि बोल के अंग्रेज़ी आ जाती, तो आज भारत में बच्चा नहीं अंग्रेज़ी बोल रहा होता, हर आदमी, कोई भी आदमी आज इंग्लिश बोल रहा होता। क्या बोल रहे हैं लोग? अच्छे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसी से साबित होता है कि सब झूठा प्रचार है। झूठा प्रचार करने वालों के फेर में नहीं फंसना चाहिए, गुमराह करने वालों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी तो सीखेंगे। तो दोस्तों वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी आपको। वोकैबुलरी में क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कोई वर्ड अगर नाउन है तो उसकी क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। कोई वर्ड अगर वर्ब है तो उसकी कितनी मीनिंग है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। एडजेक्टिव है तो क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। एक ही वर्ड्स की कई मीनिंग होती है। अच्छा, इन जो वर्ड सीखेंगे वोकैबुलरी में, इन वर्ड से जुड़े हुए फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ईडियम्स होते हैं, वो भी सीखने पड़ेंगे, तभी तो जाके ठीक से बात बनेगी। यानी कुल मिला के यही बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद है दोस्तों कॉन्वर्सेशनल टॉपिक्स। ये थोड़ा सा आसान तरीका है। कॉन्वर्सेशनल टॉपिक्स कैसे होते हैं? जैसे आपको किसी को हाय बोलना है तो कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं। कोई आपको हालचाल पूछना है किसी से तो कितने तरीक़ों से पूछ सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले तो बदले में क्या बोलना चाहिए। धन्यवाद देने के कितने तरीके हैं। कोई हमको धन्यवाद दे तो बदले में क्या बोलना चाहिए। माफ़ी मांगने के कितने तरीके हैं। कोई हमसे माफ़ी मांग ले तो हमको बदले में क्या बोलना चाहिए। एड्रेस पूछना है, टाइम पूछना है, कितने तरीक़ों से पूछ सकते हैं। कोई हमसे पूछ ले तो कैसे बताना चाहिए।
ये कॉन्वर्सेशन के टॉपिक्स, अपनी राय देनी है, आश्चर्य प्रकट करना, ये कॉन्वर्सेशन के टॉपिक, ये भी सीखने पड़ते हैं। इनको जब सब कुछ सीखेंगे तभी तो आपकी लर्निंग पूरी होगी, कंप्लीट होगी। तो ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना चाहिए। अब हम आते हैं प्रोनाउंसिएशन पर। इतना सब कुछ सीख लिया और अगर उच्चारण खराब है तो सब बेकार है। उच्चारण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। कहाँ स लगता है, कहाँ श लगता है, कहाँ ज लगता है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जिसको हम ए बोलते हैं वो ए नहीं होता है, ए ही होता है। फेस बोलना चाहिए, न कि फेस। इस तरह की अनगिनत बातें, अनगिनत रूल्स हैं, वो हमको सीखने चाहिए। खास करके जो बहुत ही मेन रूल्स हैं वो हमको ज़रूर सीखने चाहिए। ये सारी चीज़ें जब दोस्तों सीखेंगे, आपको एक 6 महीने का प्लान बनाना चाहिए कि 6 महीने तक मैं रोज़ इंग्लिश की 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। अच्छा, न्यूज़पेपर से मुझे एक और बात याद आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग पर एक वीडियो बना दो। मैं आपको एकदम क्लियर करके बताता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग कोई अलग से कोई रीडिंग नहीं होती। जैसे आप किसी बुक को पढ़ सकते हैं, वैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या ऐसा अलग है? न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी थोड़ी सी अलग हो सकती है। जैसे न्यूज़पेपर में जर्नलिज्म में जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनका थोड़ा सा इस्तेमाल है, बट वो वर्ड्स ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। न्यूज़पेपर को के पढ़ने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूज़पेपर को आप वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, किसी भी नॉर्मल बुक को, ऑर्डिनरी बुक को, लिटरेचर की बुक को आप पढ़ते हैं, वैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर के पढ़ने में कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि हमको वोकैबुलरी नहीं आती होती, हमको वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती होती। इन सब का एक ही उपाय है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, आपको बुक लेके बैठना चाहिए, डिक्शनरी लेके बैठना चाहिए। और जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आती आपको डिक्शनरी में देखना चाहिए। तो आप तो कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो मैं तो अब फिर आपसे यही कहूँगा कि बिना मेहनत किए हुए ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ हासिल हुई है क्या कभी? इंग्लिश सीख रहे हैं आप, एक भाषा को सीख रहे हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों यही तरीका है। जो भी मैं आपको अब खुल के बोलता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, जो भी आदमी आपसे ये कह रहा है कि तो आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वोकैबुलरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही सिखा देंगे, हम तो 1 महीने में सिखा देंगे, हम तो मेरा वीडियो देख लो 15 मिनट में सीख लोगे, ये सब लोग हमको पागल बना रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। ये हमारे गले पर छुरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, इन्होंने क्या पढ़ाई नहीं की थी? इन्होंने क्या ग्रामर नहीं पढ़ा था? तो ऐसे ही हमको पढ़ा रहे हैं। मैंने आप लोगों को इतने वीडियोस बना के दिए हैं, क्या मैंने ग्रामर की पढ़ाई नहीं की? मैंने बोल बोल के सीख ली इंग्लिश, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या बात है, ये बेकार की बात है। मैं खून के आंसू रोया था इंग्लिश सीखने के लिए। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे इतनी दिक्कत हुई थी इंग्लिश सीखने में, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं जब स्टूडेंट था तब इंटरनेट नहीं था, तो अभी तो आपके पास गूगल है, आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, रो के, खून आंसू बहा के हम लोगों ने इंग्लिश को सीखा। तो ये जो लोग भी हमको बता रहे हैं कि इंग्लिश ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे ही सीख लो, वो आपको झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। आदमी का स्वभाव आलसी होता है, आलस करने का स्वभाव होता है, मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। तो हम आलस में पड़ जाते हैं कि यार अगर ये बोल रहे हैं कि ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा तो ठीक ही है, इसी से पढ़ लेते हैं। नहीं, ये गलत बात है। बिना मेहनत किए, मैं तो फिर वही कहूँगा, बिना मेहनत किए हुए क्या चीज़ हासिल हुई हमको ज़िंदगी में कि हम बिना पढ़े हुए इंग्लिश को सीख लेंगे? नहीं सीख सकते दोस्तों, आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो तरीके मैंने आपको बताए, इन्हीं तरीक़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए। हाँ, इनके अलावा आपको सॉन्ग सुनना चाहिए, आपको फिल्म्स देखनी चाहिए। इतनी चीज़ें, अब तो वेब सीरीज़ हैं इतनी सारी, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के वर्ड्स, नए नए वर्ड्स, वोकैबुलरी सीखनी चाहिए आपको, जिससे कि आप उन वर्ड्स को सीख करके हर तरह की इंग्लिश बोल सकें। आपको जो वोकैबुलरी के बारे में एक और बात बता दूं मैं, कि वोकैबुलरी जो आपको सीखना चाहिए वो आपको हर फील्ड की सीखनी चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स की वोकैबुलरी, म्यूज़िक की वोकैबुलरी, पॉलिटिक्स की वोकैबुलरी, इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी, तभी क्राइम की दुनिया की वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म वाली वोकैबुलरी, तभी तो आप हर टॉपिक पर बोल सकते हैं। फैशन की वोकैबुलरी। तो जब ये सारी वोकैबुलरी, तरह तरह के वर्ड सीखेंगे तो ही ठीक से इंग्लिश को आप लिख या बोल सकते हैं। वरना ऐसे ही होता रहेगा कि हम दूसरे लोगों के चक्कर में फंसते रहेंगे, इस चैनल से उस चैनल, इस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट, इस टीचर से उस टीचर तक हम भटकते रहते हैं। हमको सही बातें बताने वाले लोग नहीं हैं। आज की डेट में 10 में से 9 लोग बोल रहे हैं कि पढ़ो मत, ऐसे ही सीख लोगे। ये सब एकदम ही गलत और झूठ। आज आप खुद सोचिए कि इतनी दुनिया में जो करोड़ों किताबें लिखी गई इंग्लिश के ऊपर, तो क्या उनको लिखने की तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी? ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफर्ड प्रेस जो किताबें छापता है, इतनी डिक्शनरी छापी है उन्होंने, तो मतलब वो तो बेकार लोग हैं, वो मूर्ख हैं। माने ऑक्सफर्ड वाले, ब्रिटिश काउंसिल वाले मूर्ख हैं जो इतना सब कुछ पढ़ा रहे हैं। और ये जो
ऐसे मैं क्या बोलूँ, ऐसे टीचर्स जिनका कोई पहचान नहीं, जिनकी कोई वो नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है, वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश मत सीखो। मतलब ये जो इतने मामूली लोग हैं, ये ब्रिटिश काउंसिल से भी बड़े हो गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी, प्रेस से भी बड़े हो गए, इनको उनसे भी ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और मैंने ये पहले भी एक आध वीडियो में ये बात कही है कि बिना ग्रामर की पढ़ाई किए हुए, बिना वोकैबुलरी की पढ़ाई किए हुए, बिना प्रोनाउंसिएशन सीखे हुए अच्छी इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है। इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। एक 6 महीने का प्लान बनाना चाहिए। 6 महीने तक डेली 2 घंटे या 3 घंटे आपको रखने चाहिए कि मैं रोज़ इतने टाइम तक इंग्लिश की पढ़ाई करूँगा। अगर जितना ही टाइम निकाल सकते हो उतना ही टाइम निकालना चाहिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आपको किसी दूसरी एक्टिविटी को कम करके अब इंग्लिश को पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहिए। 6 महीने तक आप मेहनत करिए। 6 महीने में आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। उसके बाद आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप थोड़ा थोड़ा भी देखते रहेंगे तो काम चलता रहेगा। एक आखिरी बात और, मुझे लोग ये भी कहते हैं कि हम कितने टाइम में सीख लेंगे। अंग्रेज़ी को सीखने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। अंग्रेज़ी, इंग्लिश एक हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से हमेशा यूज़ करते रहना चाहते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी इंग्लिश को पढ़ते रहना पड़ेगा। यही सच्चाई है। जो मेन हिस्सा होता है लर्निंग का, वो तो 6 महीने में आप सीख लेंगे। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप अच्छी इंग्लिश बोलते रहें, इम्प्रूव करते रहें, तो इसको सारी ज़िंदगी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे हम अपनी भाषा संस्कृत को भी बोल बोल के नहीं सीख सकते, जो हमारी खुद की भाषा है। अंग्रेज़ी तो एक विदेशी भाषा है, इसको बोल बोल के कहाँ से सीख लेंगे। ये सब कुतर्क हैं। कुतर्क देने वालों के चक्कर में, गुमराह करने वालों के चक्कर में हमको नहीं फंसना है। सीधे सीधे पढ़ाई करनी। पढ़ाई करने से इतना डर क्यों लग रहा है? पढ़ाई करनी चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए। दोस्तों यही आज की इन्फॉर्मेशन थी, मुझे इतनी बात आपको बतानी थी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी ऐसी बातें बताता रहूँ, कड़वी बातें मैंने आपको बताई, सच्ची बातें, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी ऐसी बातें बताता रहूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से ऐसी ही कोई कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।